नौकरियां की बात करिए, कहाँ है नौकरियां? यहाँ पकौड़े तल रहे हैं जी। अपने दिमाग लगा के सोचते कि मैं नौकरी देने से मुझे क्या फायदा है। जब मुझे प्रधानमंत्री ही बनना होता है तो मैं तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। जश्न मना रहे हो और आप लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। बेरोजगारी दिवस इसलिए मना रहे हैं, हमें अपने युवाओं का दर्द हमें महसूस होता है, अपने युवाओं साथियों का दर्द। पूरे देशवासियों का दर्द महसूस करते हैं मोदी जी। इसलिए करते कि इसलिए दर्द महसूस हम करते, मोदी जी कोई दर्द महसूस नहीं करते। क्योंकि जितने भी बेरोजगार हैं हमारे साथ में, जितने भी हमारे ग्रेजुएशन करके हमारे जितने भी लोग हैं, देखो आज कोई जूता पॉलिश का काम कर रहा है, कोई चाय पकौड़े तलने का काम कर रहा है। सरकारी नौकरी का पेपर होता है और बताइए से ही लीक हो जाता है। तो ये तो अब बेरोजगारी की उम्र आ चुकी है, वोट चोर की बेरोजगारी की उम्र आ चुकी है। अब उसको बेरोजगार होना पड़ेगा। जो 11 साल से नौजवानों को बेरोजगार जिसने करा हुआ है उसको अब बेरोजगार होना पड़ेगा। उसकी उम्र भी बता रही है कि उसे बेरोजगार होना पड़ेगा। और जितने नौजवानों से 11 साल में उसने रोजी ना दी है और ना आगे देगा, उसको बेरोजगार होना पड़ेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़। किस चीज की शुभकामनाएं? घर के नौकरी चोर गद्दी छोड़। लेकिन कहा जाता है कि हम तमाम कर रहे हैं आज आप लोग। क्या भरोसा? वो तो सैनिकों पर भी सवाल उठाती है, किसानों पर भी सवाल उठाती है। ऐसा दोबारा प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। जिंदगी में नहीं चाहिए, जिंदगी में नहीं चाहिए। एडवर्टाइजों में खर्च कर रहे हैं। बोरी में क्या है? बोरी में वोट चोरी करके भाग रहे हैं मोदी जी। मोदी जी युवाओं की वोट चोरी करके भाग रहे हैं। मोदी जी पिटाई कर रहे हैं आप लोग यार। पिटाई कर रहे हैं वो युवा, जो देश के युवा है ना, जो पढ़े लिखे, एक पढ़ा लिखा तबका होता है देश का, वो मोदी जी को देख लो किस तरीके से, किस हालातों में किस तरह के बाहर मार के भेज रहा है। कोशिश की थी। देश का युवा तो कहता है कि हमें नौकरी दो, पर मोदी जी पता क्या बोलते हैं? मुझे युवाओं आपकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। कोई सबके साथ की बात नहीं करते। मोदी जी खाली वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते, युवाओं पे जो हमारे और जो दूसरा तबका उस पर कोई ध्यान नहीं देते। वो ये पकौड़े तभी तो तल रहे जब मोदी जी ने कोई रोजगार नहीं दिया। मोदी जी की बोलते थे कि हर साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या दिया? पकौड़े तलने का काम इन्होंने दिया, जो बूट पॉलिश करने का इन्होंने काम दिया, इधर उधर भगने का काम मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता युवाओं से, देश के युवाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं अपने आप प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मुझे वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना आता है और मैं बन के दिखाऊंगा। वोट चोर गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मोदी जी 75 साल के हो गए होंगे, पर अभी उनका दिमाग ना 75 साल वाला नहीं है। मोदी जी पता क्या सोचते हैं? मोदी जी के मोदी जी उनकी बातों को दरकिनार करते हुए सोचते हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मैं तो वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, तो मुझे बेरोजगारों को रोजगार देंगे क्या फायदा? ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। कंगना रनौत तो कुछ भी बोल देती है, उन्हें कुछ नहीं पता। वो तो आजादी की भीख में बताती है। वो तो आजादी को भी भीख में बोलती है, आजादी भीख में मिली है। कंगना रनौत जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की जब सरकार थी ना, तब उसी कांग्रेस के राशन को खा के कंगना रनौत जी तुम जब इस बीजेपी सांसद बनी हो। शहीद हुए, उनका क्या, उनका बलिदान का क्या? बधाई नहीं, हम ही नहीं दे रहे, पूरा देश इनको शुभकामनाएं दे रहा है जो इन्होंने काम किया है यहाँ के युवाओं के लिए, क्योंकि इन्हें वोट नहीं चाहिए। ये चोरी करना जानते हैं, ये युवाओं की नौकरी चोरी कर रहे हैं, ये किसान की चोरी कर रहे हैं, ये महिलाओं की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वोट चुरा करके साबित कर दिया कि इस हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चोर की सरकार बन सकती है। क्योंकि पीछे भी आप देखेंगे अमेरिका से जो भारतीय युवा थे उन्हें हथकड़ियां लगा करके इन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान में लाया गया था, लेकिन इस देश के अंदर युवा, किसान, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक होकर के एक बड़ा मैसेज जो आप
देखा होगा पंजाब में हुआ है, जिस तरीके की आपदा, किसी तरीके की परेशानी इस देश के अंदर आई है, तो हर आदमी, हर व्यक्ति एकजुट होकर के देखिए, पैसे तो बांटेंगे, पैसे तो क्योंकि इनकी जेब मोटी हो चुकी है, ये पैसा बांट करके, क्योंकि इन्हें वोट नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे से, ईवीएम की चोरी से, इस तरीके से वोट देना जानते हैं। हमने दी है शुभकामनाएं, आपने भी देखा जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छुड़ाने का हम काम कर रहे थे और वोट चोर भागने का प्रयास कर रहा था, हमने उसे घसीट के, खींच के नीचे डालने का काम किया। मजाक तो देश का उड़ा दिया उन्होंने, मजाक तो उन्होंने देश का उड़ा दिया, युवाओं को मजाक उड़ा दिया। 2 करोड़ नौकरियां की बात करिए, कहाँ है नौकरियां? यहाँ पकौड़े तल रहे हैं। बिहार में जीतेंगे फिर 1 करोड़ गद्दी छोड़। मोदी जी अपने दिमाग लगा के सोचते कि मैं नौकरी देने से मुझे क्या फायदा है। जब मुझे प्रधानमंत्री ही बनना होता है तो मैं तो वोट छोड़ करके प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। जश्न मना रहे हो और आप लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। बेरोजगारी दिवस इसलिए मना रहे हैं, हमें अपने युवाओं का दर्द हमें महसूस होता है, अपने युवाओं साथियों का दर्द। पूरे देशवासियों का दर्द महसूस करते हैं मोदी जी, इसलिए करते कि इसलिए दर्द महसूस हम करते, मोदी जी कोई दर्द महसूस नहीं करते, क्योंकि जितने भी बेरोजगार हैं हमारे साथ में, जितने भी हमारे ग्रेजुएशन करके हमारे जितने भी लोग हैं, देखो आज कोई जूता पॉलिश का काम कर रहा है, कोई चाय पकौड़े तलने का काम कर रहा है। ट्रम्प का फोन आया था रात में, कह रहे थे कि मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा काम किया, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। ट्रम्प जब टैरिफ लगाते हैं भारत पे तो मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाते। ट्रम्प तो कुछ भी बोलेंगे और मोदी जी तो उनके गुणगान करते ही हैं। राहुल गांधी जी ने भी बधाई दी है, आप लोग बधाई नहीं देंगे? हम कोई बधाई नहीं देंगे, हम अपने बेरोजगार इससे बढ़िया बधाई क्या हो सकती है। देश का हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी को इस बात की बधाई दिया है कि आप देश के लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हो। बातचीत करने गए, कोई हंगामा नहीं होगा, बाहर क्यों बाहर आ रहे हैं? तो इजी वे में काम करने वाले